नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे साइंस क्लासेस पे। मेरा नाम अखिलेश चौधरी और मैं आपके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी का एमसीक्यू सीरीज। यह चैनल उन सभी छात्रों के लिए है जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जेएनएम, एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारा मकसद है आपको सरल और सटीक एग्ज़ाम की तैयारी करवाना। तो इस सीरीज़ में हम बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू हम उसका करेक्ट आंसर भी मार्क करेंगे और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें जो कि नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारा एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, एनजे क्लासेस जयपुर के नाम से। इस एप्लीकेशन में आपको क्लास पीडीएफ मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, टेस्ट पेपर मिलेंगे और बुक के पीडीएफ मिलेंगे। तो जैसे जो क्वेश्चन मैं इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे एनजे क्लासेस जयपुर के एप्लीकेशन से जाके आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारे इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करिए और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में हेल्प लीजिए इस एप्लीकेशन की। इस पे हमारे बैचेस भी आते हैं, क्लास पीडीएफ भी आते हैं, मॉडल पेपर भी आते हैं, टेस्ट पेपर भी आते हैं और बुक के पीडीएफ्स भी आते हैं। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन सीरीज को अब स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक में हम हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप, जैसे जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनमें न्यूट्रिशन पाया जाता है, न्यूट्रिशन के टाइप होते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, कुछ एनिमल होते हैं जो हेट्रोट्रॉप होते हैं। हेट्रोट्रॉप का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। और कुछ होते हैं ऑटोट्रॉप होते हैं। ऑटोट्रॉप वो एनिमल होते हैं जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों टॉपिक पे इस सीरीज को लेकर आए, इस क्वेश्चन सीरीज को लेकर आए, जिसमें हम 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या क्या? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मतलब जो खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, और ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक पोषण क्या होता है? पहला ऑप्शन है हमारा, जीव अपनी खाद्य सामग्री स्वयं बनाते हैं। जीव दूसरों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए। तीसरा है हमारा, जीव केवल पौधे का सेवन करते हैं। और चौथा हमारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा, हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा क्या? ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। जीव अपनी खाद्य सामग्री स्वयं बनाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनिज्म आर नोन टू बी ऑटोट्रॉप? कौन से जीव को ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है? इसमें देखिए, क्वेश्चन में कुछ एग्जाम्पल ऑप्शन दिया है, जैसे ह्यूमन हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, फंगाई हो गए। तो इसमें से पूछ रहा है, इसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑटोट्रॉपिक है? ठीक, कौन सा? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद से बनाते हो। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्लांट। देखिए, प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ह्यूमन डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर, एनिमल्स पे अपने खाने के लिए, और एनिमल खुद किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। और फंगाई भी हमारे वेस्ट मटेरियल पे डिपेंड होता है। जो भी हमारे कूड़े कचड़े होते हैं, प्लांट से निकलते हैं, उनकी पत्तियां होती हैं, उन पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड। पूछ रहा है द प्रोसेस, वो कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू जो ऑटोट्रॉप होते हैं अपना खाना बनाते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा ऑटोट्रॉपिक अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? पहला है श्वसन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है पाचन, चौथा है फर्मेंटेशन, किण्वन। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो हमारे ऑटोट्रॉपिक
एनिमल्स होते हैं या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पिगमेंट इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? पूछ रहा है, देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो ऑटोट्रॉप होते हैं, ठीक, ऑटोट्रॉप को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ऑटोट्रॉप क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सा पिगमेंट मतलब क्या होता है? ऐसे कोई कलर वाली चीज़, ऐसे सपोज करिए ये कोई चीज़ है, ये कलरफुल है, इसके अंदर कोई ऐसा चीज़ ऐसा है, ठीक, इसको हम बोलेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को पिगमेंट बोलेंगे। तो पूछ रहा है कौन सा पिगमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, किस पिगमेंट के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है? पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है हीमोग्लोबिन, तीसरा है कैरोटीनॉइड और चौथा है मेलानिन। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के थ्रू क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। हेमोग्लोबिन के बारे में आप लोग को पता होगा, जिसको हम HB भी कहते हैं। HB का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक, कैरोटीनॉइड क्या होता है? कैरोटीनाइन एक प्रोटीन होता है जो कि पाया जाता है प्लांट में। ठीक, और मिलानिन क्या होता है? मिलानिन हमारे स्किन में पाया जाता है। जो हमारी स्किन आप देखते हैं, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई काला है, ये किसके थ्रू होता है? ये मिलानिन के थ्रू होता है। ये भी एक कलरफुल पिगमेंट होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक, जो मिलानिन किससे प्रोड्यूस होता है? मिलानिन प्रोड्यूस होता है मिलानोसाइट एक सेल होता है जो इस कलर को, मिलानिन को प्रोड्यूस करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज फोटोसिंथेसिस प्राइमरीली अकर? पौधे के किस भाग में मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण होता है? पूछ रहा है पौधे के किस भाग में मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन क्या क्या है? रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा लीव्स। देखिए प्लांट में हरा भाग क्या होता है? प्लांट में हरा भाग हमारी पत्तियां ही होती हैं। ठीक, तो जहाँ जहाँ हरा भाग प्लांट का होता है वहाँ वहाँ क्या क्या पाया जाएगा? वहाँ पे वो पिगमेंट पाया जाएगा। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल। ठीक, और ये क्लोरोफिल ही क्या करवाता है? फोटोसिंथेसिस करवाता है। किसके मदद से? सनलाइट, वाटर और CO2 के मदद से। तो जो हमारा ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट मतलब लीव्स, वहाँ पे ही मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है, देखिए जो स्टेम होता है, अगर स्टेम ग्रीन है तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। फ्लावर के जो ग्रीन पार्ट होते हैं, जो नीचे का हिस्सा होता है, वहाँ भी फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो हम वो क्या करेंगे? पत्तियों को देखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें हमें पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ती है, और सूर्य का प्रकाश, ये तो बहुत मुख्य है। सनलाइट ही सबसे मुख्य होता है जो कि हमें प्रकाश संश्लेषण में चाहिए होता है। देखिए इसका रिएक्शन कैसे होता है, इस तरफ जितने भी, सपोज ये हो गया हमारा पानी और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, ठीक, CO2, और इस पे आता है सनलाइट। ठीक, सनलाइट, और इससे बनता है हमारा क्या? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक, ये होता है हमारा रिएक्शन किसका? प्रकाश संश्लेषण का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जब होता है, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है, तो उसमें एंड में क्या बनता है? पूछ रहा है एंड में क्या बनता है? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड
वाटर। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा नहीं, ये हमारा गलत हो गया। जितने भी ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड दिया रहेगा उसको हम गलत काट देंगे। देखिए ऑक्सीजन तो बनता है लेकिन पानी नहीं बनता है, पानी को भी काट देंगे तो हमारा एक ही बचा, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो हमको इसी प्रकार से उसको अटेम्प्ट करना रहता है। सबसे पहले हमको देखना होता है कि कौन सी चीज़ें नहीं हो सकती। तो देखिए जैसे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। और तीसरा पानी, क्योंकि पानी की हमको ज़रूरत होती है, पानी का यूज होता है, तो पानी तो बनेगा नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। तो बचा हमारा पहला ऑप्शन ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो क्या बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रकाश संश्लेषण में, बनता है हमारा ऑक्सीजन और ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस इज ए टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पूछ रहा इनमें से कौन सी ऑटोट्रॉपिक पोषण का प्रकार है। देखिए क्या पूछा, इनमें से कौन सी ऑटोट्रॉपिक पोषण का प्रकार है। ऑप्शन क्या क्या है, फोटोसिंथेसिस, हेटरोट्रॉपिक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वही ऑटोट्रॉपिक होता है। देखिए हेटरोट्रॉप का मतलब तो वही होता है जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ये डिपेंड होते हैं किस पे, और किसी चीज़ पे, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये ऑप्शन तो गलत है, नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा फोटोसिंथेसिस ही ऑटोट्रॉपिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। देखिए आप सबको हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस में एक पिगमेंट पाया जाए, मतलब पिगमेंट की ज़रूरत होती है। उस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, उस पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक, क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ये पिगमेंट यही होता है। ठीक, ये क्लोरोफिल, ये वाला पिगमेंट। तो पूछ रहा है इस पिगमेंट का काम क्या होता है। देखिए पिगमेंट तो पाया जाता है पत्तियों के अंदर, पर इसका काम क्या होता है, ये काम कैसे करता है। ऑप्शन क्या क्या है, एब्जॉर्ब सनलाइट, हेल्प इन डाइजेशन, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो देखिए ये पानी का तो ट्रांसपोर्ट करता नहीं है, ऑक्सीजन का उत्पादन ये नहीं करता है। ठीक, और हेल्प इन डाइजेशन में तो किसी प्रकार का हेल्प नहीं होता। तो जो हमारा ये क्लोरोफिल होता है, जो पिगमेंट होता है, तो सनलाइट जब इस पे आती है तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। ठीक, और इसके अंदर सारे रिएक्शन होते हैं। तो हमारा मेन काम क्या हो गया, एब्जॉर्ब सनलाइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन ऑटोट्रॉप। पूछ रहा इनमें से कौन सा जीव ऑटोट्रॉपिक नहीं है। इनमें से कौन सा जीव ऑटोट्रॉपिक, क्या क्या है, ग्रीन अलगी, मशरूम, ग्रास, पाइन ट्री। देखिए जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो सब ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा जीव ऑटोट्रॉपिक नहीं है। तो जो हमारा मशरूम होता है ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होता है। देखिए मशरूम, कई मशरूम ग्रीन कलर का होता है, नहीं होता है इसका, ये वाइट, जनरली वाइट और ब्राउन कलर के होते हैं। तो जो मशरूम होता है वो डिपेंड होता है वेस्ट, जो हमारा सड़े गले पदार्थ होते हैं उन पे डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। इनका क्या कराता है, डिकम्पोजिशन करवा के, डिकम्पोजिशन मतलब उनको पचाता है या पचाने में केमिकल रिलीज करता है जिससे वो सड़ गल जाते हैं और उनसे न्यूट्रिशन निकलता है, वही न्यूट्रिशन ये मशरूम लेता है। तो मशरूम क्या हमारा हो गया, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू ऑटोट्रॉपिक यूज टू मेक देयर ओन फूड। पूछ रहा है ऑटोट्रॉपिक अपने भोजन का निर्माण करने के लिए क्या उपयोग करते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड शुगर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें एक चीज़ और जोड़ लेना, सनलाइट। सनलाइट भी ज़रूरत होता है किसके लिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोट्रॉपिक पोषण का उदाहरण है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, डाइजेशन इन ह्यूमन, डिकम्पोजिशन, फीडिंग इन एनिमल। तो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है जो प्लांट में, वो हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। देखो डाइजेशन तो कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन में पाया जाता है। ठीक, ये तो होगा नहीं। डिकम्पोजिशन हेट्रोट्रॉप में पाया जाता है। हेट्रोट्रॉप क्या होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं।
फीडिंग इन एनिमल, एनिमल क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो ये भी हमारे ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप हो गए। तो एक ही हमारा बचा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डज द एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है। जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, तो उसमें ऊर्जा कहाँ से आती है, तो ऊर्जा का एक ही स्रोत है हमारा सनलाइट। जो सनलाइट होता है यही प्रोवाइड करता है एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द केमिकल फार्मूला फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 6CO2 + 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 + 6O2। देखिए, जब एक फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन होता है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होता है। देखिए, जब एक फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन होता है तो उसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 CO2 प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल यूज होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि 6 कार्बन के और 6 पानी के मॉलिक्यूल यूज होते हैं, और एक बनता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन बनता है। कितना बनता है, 6 ऑक्सीजन बनता है और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये जो है ये हमारा ग्लूकोज का फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, C6H12O6। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कौन सा जीव ऑटोट्रॉपिक पोषण करता है। ऑप्शन क्या क्या है हमारा, ग्रीन प्लांट्स, फंगाई, एनिमल, बोथ ए एंड बी। देखिए, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल होते हैं। फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं, क्योंकि ये ग्रीन होते हैं। ग्रीन का मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फंगाई हमारे हेटरोट्रॉप होते हैं, एनिमल हमारे हेटरोट्रॉप होते हैं, और ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज हेट। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ऑटोट्रॉप के बारे में डिस्कस कर लिया। ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप मतलब जो और मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होते खाने के लिए। ठीक, और हेटरोट्रॉप मतलब अपने खाने के लिए वो किसी जानवर या किसी प्लांट पे डिपेंड होते हैं, तो उनको हम हेटरोट्रॉप कहते हैं। आप लोग ये जरूर देख लीजिएगा, ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पूछ रहा है व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक पोषण क्या है। एग्जाम्पल क्या क्या है, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, मतलब जीव दूसरों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए। ऑर्गेनिज्म परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नन ऑफ दिस। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उनको हम हेटरोट्रॉप कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप्स की विशेषता इनमें से कौन सी होती है। ऑप्शन क्या क्या है हमारा, दे मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप फॉर फूड, दे डू नॉट नीड फूड, नन ऑफ दीज। देखिए, हमारे पर्यावरण में जो ऑटोट्रॉप होते हैं इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस सृष्टि को बनाए रखने के लिए। देखिए, ऑटोट्रॉप ही हमारे पृथ्वी पर जितना खाना है उसका फॉर्मेशन यही लोग करवाते हैं। जितना भी फूड हमारे पृथ्वी पर मौजूद है वो किससे बनता है, ऑटोट्रॉप से बनता है। तो जो इसके अलावा जो न्यूट्रिशन के मोड होते हैं या खाने का जो मोड होता है वो सब डिपेंड होते हैं किस पे, ऑटोट्रॉप पे। ठीक, तो यही देखिए पूछ रहा है हेटरोट्रॉप की विशेषता इनमें से कौन है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे भोजन के लिए ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर होते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा सही ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पूछ रहा है इनमें से कौन सा हेटरोट्रॉपिक पोषण का उदाहरण है। हमारा ऑप्शन क्या क्या है, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन इन एनिमल, डिकम्पोजिशन, बोथ बी एंड सी। तो पूछ रहा है देखिए इसमें से
फोटोसिंथेसिस हमारा ऑटोट्रॉप हो जाता है, ऑटोट्रॉप। और डाइजेशन जो हमारा है ये लाइफ प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। ठीक, कल हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस को डिस्कस किया था, तो ये लाइफ प्रोसेस होता है। और जो डिकम्पोजिशन है हमारा, ये क्या होता है, हेट्रोट्रॉप होता है, हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप मतलब जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले हमारा 2025 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि जीएनएम और एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस करेगा। हमारे इस बैच में, गारंटी बैच में, ये ऑल स्टेट के लिए होगा। जितने भी राज्य हैं जहाँ जहाँ एएनएम और जीएनएम के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो सारे राज्यों के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लासेस मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स नोट्स मिलेंगे, डीपीपी मिलेंगे मतलब डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, सीपीपी मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, पीवाईक्यू करवाया जाएगा। और इस बैच का फीस मात्र 499 है। ये काफ़ी मिनिमम फीस है। देखिए, इस बैच में हमको लाइव क्लास, डाउट क्लास, ई नोट, डीपीपी, सीपीपी, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू सारे चीज़ मिलेंगे। ठीक, तो इस बैच को आपको अगर लेना है तो आप हमारे एप्लीकेशन एनजे क्लासेस जयपुर में जाके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक, और जो हमारा ये अवतार बैच, अवतार 2.0 बैच है, ये उत्तर प्रदेश के लिए स्पेसिफिक है। ये अवतार बैच, अवतार बैच जो है ये उत्तर प्रदेश के लिए स्पेसिफिक स्टार्ट किया गया है। जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं वो अवतार बैच को ले सकते हैं। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जो कि हमारे साइंस की होंगी, जनरल साइंस की होंगी और इंग्लिश की होंगी। ठीक, इसका भी फीस 499 है। इसको अगर आपको लेना है तो आप हमारे एनजे क्लासेस एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ठीक, जो बच्चे अवतार बैच लेंगे उनके लिए अवतार 2.0 बैच फ्री दिया जाएगा आने वाले टाइम पर। जब ये लॉन्च होगा, जब एग्ज़ाम का समय आएगा, तो हमारा अवतार 2.0 बैच स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें आपको फ्री बैच ये फ्री दिया जाएगा अवतार बैच वाले के बच्चों को। देखिए दोस्तों, जो हमारा जीएनएम है उसमें क्लास 10th की साइंस आती है। ठीक, जो हमारा क्लास 10th की साइंस आएगी, 10th से हमारा 60 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, और इंग्लिश से हमारा 20 क्वेश्चन आएगा, और जनरल साइंस से हमारे देखिए 60 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन। ठीक, ये हमारे आएंगे साइंस से डायरेक्टली। जो हमारा क्लास 10th का साइंस है उससे डायरेक्टली आएंगे, और ये इंग्लिश से आएंगे 20 क्वेश्चन, और ये आएंगे हमारे जीके से। तो जो हमारा बैच स्टार्ट किया जा रहा है उसमें आपको साइंस, इंग्लिश और जनरल नॉलेज की क्लासेस चलेंगी। तो बच्चों, आपको अगर अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूत बनाना है, और आप चाहते हैं कि थ्योरेटिकल भी पढ़ाई की जाए और साथ में साथ क्वेश्चंस भी किए जाएं, डीपीपी भी किए जाएं, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप हमारे ऑल स्टेट के बच्चे जो हैं वो गारंटी बैच को ले सकते हैं। और जो उत्तर प्रदेश के लिए स्पेसिफिक तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे अवतार बैच को खरीद सकते हैं। ठीक, तो ये अगर आपको लेना है तो हमारे एनजे क्लासेस जयपुर से जाकर परचेज कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हेट्रोट्रॉपिक जीव है। एग्जाम्पल क्या क्या है, मतलब ऑप्शंस क्या क्या है, ग्रीन एल्गी, ह्यूमन बीइंग, पाइन ट्री, ग्रास। तो जो हमारे मनुष्य होते हैं, जो हमारे ह्यूमंस होते हैं, वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ ड हेट्रोट्रॉपिक ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। पूछ रहा है हेट्रोट्रॉपिक्स अपना पोषण सामग्री किसे प्राप्त करते हैं। दे मेक फूड फ्रॉम सनलाइट, वे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, वे भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। दे प्रोड्यूस फूड थ्रू रेस्पिरेशन, वे श्वसन के माध्यम से भोजन बनाते हैं। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है,
ये द डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, वो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ह्यूमंस, पूछ रहा है मनुष्य के लिए प्राथमिक पोषण का तरीका क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो हमारा हेट्रोट्रॉपिक प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ह्यूमंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आप बस तैयारी में लगे रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा सकें। और हम जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम हर चैप्टर से कुछ टॉपिक को उठाते हैं और उस टॉपिक से स्पेसिफिक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको मैं इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने आज किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस उठाए हैं और मैं अगले वीडियो में इसी तरह टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाता रहूँगा। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चों। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सेप्रोफिटिक पोषण उदाहरण है। सेप्रोफिटिक क्या होता है, सेप्रोफिटिक का मतलब होता है जो डेड एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी, जैसे देखिए कोई वस्तु जब डेड हो जाती है या सड़ जाती है तो जो इससे न्यूट्रिशन को लेते हैं, किसी मरी हुई वस्तु से या सड़ी गली हुई वस्तु से जब कोई न्यूट्रिशन बनाता है तो उसको हम सेप्रोफिटिक पोषण कहते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये भी एक न्यूट्रिशन का टाइप होता है। ठीक, जैसे ऑटोट्रॉप होता है, हेट्रोट्रॉप होता है, उसी तरह सेप्रोफिटिक होता है। सेप्रोफिटिक किसके अंदर आते हैं, ये हेट्रोट्रॉप के अंदर ही आते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या क्या है, फंगाई है, ग्रीन प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारे फंगाई होते हैं, फंगस होते हैं, वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन से थ्रू अपना खाना बनाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू हर्बीवोरस ईट, पूछ रहा है साग, जो हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी जानवर होते हैं, वो क्या खाते हैं। ओनली प्लांट, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, ओनली अदर एनिमल, नन ऑफ दिस। तो जो हमारे शाकाहारी होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू कार्निवोरस ईट, मांसाहारी जानवर क्या खाते हैं। तो मांसाहारी जानवर जो होते हैं वो सिर्फ एनिमल खाते हैं। ठीक, सिर्फ एनिमल खाते हैं। देखिए कई टाइप के जानवर होते हैं, एक होता है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब प्लांट खाता है बस। कार्निवोरस मतलब वो सिर्फ एनिमल को खाते हैं। और जो ओमनीवोरस होते हैं, क्या होते हैं, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, परिजीव पोषण क्या है। ऑप्शन क्या क्या है हमारा, जीव अपनी खाद्य सामग्री स्वयं बनाता है, द ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड, द ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड, जीव अपनी खाद्य सामग्री स्वयं बनाता है। दूसरा है हमारा, द ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन और इन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव फूड फ्रॉम इट, जीव दूसरे जीव पर जीवित रहता है और उसमें भोजन प्राप्त करता है। और तीसरा ऑप्शन क्या हमारा, जीव अपघटित पदार्थ से भोजन अवशोषित करता है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो पैरासाइट होते हैं, अब पैरासाइट क्या होते हैं, देखिए कोई भी ऐसा जानवर या ऐसा कीड़ा या कुछ भी जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। ठीक, तो जो किसी ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे सर में जुएं होते हैं, लाइस, जिसको हम अंग्रेजी में लाइस कहते हैं, ठीक, या हिंदी में जुआ कहते हैं। तो ये क्या है, ये होते हैं पैरासिटिक होते हैं। ये हमारे बॉडी पर रहते भी हैं और उससे अपना खाना भी निकालते हैं, अपना फूड भी लेते हैं। तो ऐसे जानवर जो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहें और उससे अपना भोजन मिले, उनको हम पैरासाइट कहते हैं। और इस तरह जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पैरासिटिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट पैरासिटिक न्यूट्रिशन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परिजीव पोषण
प्रदर्शित करता है। अब देखिए पैरासिटिक के बारे में पूछ रहा है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल कोई बताइए। तो इसमें देखिए बैक्टीरिया हो गया, ह्यूमन हो गए, मलेरियल पैरासाइट हो गया, ग्रीन प्लांट हो गया। तो जो हमारा मलेरियल पैरासाइट होता है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल होता है। देखिए मलेरियल पैरासाइट जो होता है, जब हमको कोई भी मच्छर मॉस्किटो है जो काटता है तो उसके पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं और वो हमारे बॉडी में रहते हैं। बॉडी में कहाँ रहते हैं? बॉडी में हमारे लीवर, याद रखिएगा। जो मलेरिया के पैरासाइट होते हैं, मलेरिया के पैरासाइट होते हैं वो हमारे लीवर में रहते हैं और लीवर से अपना वहाँ पे रिप्रोडक्शन करेंगे, अपना खाना लेंगे और अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे। और जब ये जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाती है तो हमें क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। तो जो मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं वो हमारे पैरासिटिक न्यूट्रिशन के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू ओमनीवोरस इज? देखिए मैंने अभी पहले आपको बताया कि ओमनीवोरस होते क्या, तो यही पूछ रहा है सर्वाहारी जानवर क्या खाते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है? ओनली प्लांट, ओनली अदर एनिमल, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये दोनों खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों खाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म फीड ऑन। सेप्रोफिटिक पोषण में जीव किस पर भोजन करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, सनलाइट, वाटर। तो मैंने आपको बताया था सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता क्या है। जो अपघटित जैविक पदार्थ होते हैं, ठीक, उनके ऊपर से ये लोग अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। कौन? सेप्रोफिटिक पोषण। जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वाले जानवर होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना भोजन, जैसे देखिए कोई भी वस्तु होती है जब उसका डिकम्पोजिशन होता है, ठीक, जब वो सड़ती है तो उससे जो उसके न्यूट्रिशन होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक, न्यूट्रिशन हमारा बाहर निकलेगा जिससे वो अपना खाना फूड ले लेते हैं। कौन ले लेता है? सेप्रोफिटिक जो पोषण वाले होते हैं। ठीक, डिकम्पोजिशन के दौरान न्यूट्रिशन निकलेगा, न्यूट्रिशन से वो अपना खाना चुरा लेते हैं सेप्रोफिटिक पोषण के। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस? पूछ रहा है कार्निवोरस प्लांट कौन से होते हैं। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि कार्निवोरस सिर्फ एनिमल होते हैं, कार्निवोरस या मांसाहारी पौधे भी पाए जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है मांसाहारी पौधे का उदाहरण। रोज तो होगा नहीं। वीनस फ्लाई ट्रैप, सनफ्लावर, मैंगो ट्री। तो जो हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप होता है ये मांसाहारी होता है। इनका एक ऐसे फूल की तरह पाया जाता है जिसपे ऐसे छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। ठीक, आप लोग सर्च करिएगा वीनस फ्लाई ट्रैप नेट पे तो उनका इमेज आ जाएगा। तो अगर इस पे आके कोई भी जानवर या मक्खी बैठती है तो वो क्लोज हो जाता है और क्लोज होने के बाद वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं। तो वीनस फ्लाई ट्रैप हमारा कार्निवोरस प्लांट होता है, मांसाहारी पौधा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आज हमारा आखिरी क्वेश्चन। द प्रोसेस बाय विच हेटेरोट्रॉफ्स ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड। पूछ रहा है जिस प्रक्रिया के द्वारा हेटेरोट्रॉफ भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या क्या हमारा? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, डाइजेशन। तो हमारा क्या होगा? जो हमारा रेस्पिरेशन होगा ये हमारा सही ऑप्शन होगा। रेस्पिरेशन के ही थ्रू जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक, तो इसी तरह आज हमारा ये सीरीज ख़त्म होता है और इस सीरीज में हमने डिस्कस किया है लाइफ प्रोसेस। ये हमारे बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसके अंदर ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, न्यूट्रिशन आता है। यही क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं। तो आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इसी तरह आप निरंतर मेहनत करते रहिए और वीडियो को देखिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल चुके। ठीक बच्चों, और इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करिए जो बच्चे एएनएम, जेएनएम की तैयारी कर रहे हों, जिसके थ्रू जो
इस वीडियो से जिनको मदद मिल सके। अगर आपको अपने तैयारी को बूस्ट करना है तो आप हमारे गारंटी बैच, जो कि पूरे ऑल स्टेट के लिए है, गारंटी बैच हमारा ऑल स्टेट के लिए है, किसी भी स्टेट के बच्चे खरीद सकते हैं उसको, और उसके थ्रू अपना थ्योरी का पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जीके का पोर्शन भी और इंग्लिश का पोर्शन भी। और अगर बच्चे जो यूपी से हैं, अगर यूपी वाले बच्चों को अपने जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी को मजबूत बनाना है तो वो हमारा अवतार बैच खरीद सकते हैं। अवतार बैच में हम साइंस की, इंग्लिश की और जीके की क्लासेस को लाइव प्लस रिकॉर्डेड और एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे, डीपीपी भी करवाएंगे और इसके साथ साथ हम टेस्ट भी करवाएंगे बैच में। तो जिस किसी भी बच्चे को अगर बैच को ख़रीदना है तो वो हमारे एप्लीकेशन के थ्रू बैच को ख़रीद सकता है। और हमारा एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगा सर? हमारा एप्लीकेशन आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे एनजे क्लासेस जयपुर के नाम से। आप उस एप्लीकेशन पर जाके अवतार बैच को और गारंटी बैच को खरीद सकते हैं। गारंटी बैच हमारे पूरे ऑल स्टेट के लिए है और यूपी के लिए अवतार बैच है। ठीक, तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत। खूब मेहनत करते रहिए।